तो आज का व्लॉग शुरू होता है एक छोटा सा टूर है अजमेर का। उससे बहुत ही 24 घंटे का ये टूर था, जाना और हाज़िरी दे के वापस आना। क्योंकि इस टूर में अब्राहम साथ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी इस व्लॉग को मुझे ही स्टार्ट भी करना और एंड भी करना है, और वॉइस भी मुझे अपनी ही रखनी है। तो अभी हम लोग ये निकले हुए हैं और ये शहीद पथ पे हैं, और ये छोटे छोटे से वीडियोज़ और जो है ये टाइमिंग की और स्पीड तो बच्चे ज़रूर बनाते हैं कि क्या स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो तब हम लोग ये पहुंचते हैं इकाना स्टेडियम, और T20 मैच भी होने वाले हैं। और एक कोटेशन बहुत अच्छा सा है कि अदब से हराएंगे, मतलब लखनऊ में है तो हराएंगे भी, लेकिन कैसे कि अदब से। तो अदब से हराएंगे, नज़ाकत से हराएंगे। और पास में है ये आपके प्लेसियो। फिर हम लोग अभी लुलु क्रॉस करके ये पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। और यहाँ पे अब्राहम को और जो है बाय बोला जा रहा है, और ये हम लोग की अभी एंट्री हो रही है। और एंट्री जो है वो हम लोग ने कर ली, क्योंकि एयरलाइंस स्टार एयर है और ये बहुत छोटी सी फ़्लाइट है। यस। और एक बहुत छोटा सा लगेज था, तो क्योंकि 8 kg का था, तो उन्होंने कहा कि मैम आप लगेज में ही डाल दीजिए, हाथ में मत लीजिए, अगर हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम करे। चलो ठीक, कोई इशू नहीं है। और हम लोग फिर ये गेट नंबर 1 से ही, क्योंकि साइलेंट गेट है तो हम लोग को वहीं बैठे रहना है। और जो है लोग चले गए, और मैंने थोड़े थोड़े से शॉर्ट्स भी लेने स्टार्ट कर दिया। और अब हम लोग, बहुत सन्नाटा है, लग ही नहीं रहा है कि ये जो है एयरपोर्ट जनरली जैसे भरा रहता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही एकदम कुछ कोई भी नहीं है, बहुत इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मेरी तो चेकिंग हो भी गई, और इनकी अभी ये चेकिंग हो रही इनकी है, अरहान के डैड की। और ये कुछ मैम है, वो कुछ सेल आउट कर रही हैं, कुछ उसके फ़ायदे बता रही हैं शायद। डव का कुछ प्रोडक्ट था, उसके साथ कुछ मैगी थी, क्या था मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा मैंने अपना स्टाइल भी मार लिया। यहाँ देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं, ठीक रहे। वैसे भी रोज़ा रख के चेहरा तो कैसा ही होगा, क्योंकि बिना पानी के तो ऐसे डिहाइड्रेशन होता है। और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। इन सर का मैंने फ़ोटो सेशन कर लिया, और सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और मैं तो हमेशा ऑलवेज हमेशा की तरह से जो। और ये अब एक बस आके लग गई है, और हम लोग का जो एयरप्लेन है वो एकदम टाइम पे है। और यहाँ से अभी चित्रकूट के लिए भी एक एयरलाइंस स्टार्ट हुई है और अभी गई है। तो अभी जिस एयरलाइंस, स्टार एयर है एयरलाइंस का नाम, जो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी प्लेन है, मतलब 60 पैसेंजर का, जिसमें कि 32 ही पैसेंजर थे। स्टार एयर, सॉरी, स्टार एयर है, बहुत छोटा सा प्लेन है। और ये अभी जल्दी शुरू हुई है लखनऊ टू किशनगढ़। और बहुत छोटा सा प्लेन है, और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये उड़ा तो जो डर लगी, बाप रे बाप। मतलब कैसे वो चला रहा था, यूँ जिगजैग जैसे कि कोई छोटी सी अल्टो कार चला रहा हो, या हाँ अल्टो कार ही चला रहा हो बहुत ज़्यादा स्पीड में हाईवे पे, और उसको रोड खाली मिल जाए अगर अल्टो कार को, और चलाने वाला भी जो हो वो बस, मतलब जो है वो कम एज का ही ड्राइवर हो, तो फिर वो कैसे अल्टो कार को जो है वो फॉर्चुनर बना के लेके चलेगा रोड पे। तो बस ये सेम कंडीशन जो थी वो हमारे स्टार एयर के साथ भी थी, कि आसमान भी मिल गया, एक प्लेन भी मिल गया, और ड्राइवर भी छोटे छोटे से थे। तो अभी जो, अब ये टेक ऑफ हो चुका है धीरे धीरे, और मैंने टेक ऑफ का पूरा सीन ले लिया इसमें। फिर अभी तो ठीक है, जा रहे हैं, चलो भाई टेक ऑफ हो रहा है तो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। लेकिन टाइमिंग इसकी जो है वो 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, और सवा नहीं, 1 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है लखनऊ से किशनगढ़ की। किशनगढ़ अजमेर से कुछ 25 से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन वो इतना तेज़ चलाया उसने, इतना तेज़ चलाया कि 15 मिनट पहले ही बिफोर टाइम ला के खड़ा कर दिया। और उनके तेज़ चलाने के चक्कर में जो पैसेंजर की हालत हुई है, फो माय गॉड, मतलब कान पकड़ लिए कि भैया अब तो इससे नहीं वापस आना। और मेरी पूरी कोशिश थी कि यार मैं इसी स्टार एयर से आऊँ, कि मैं कैंसिल करके फिर मैं जयपुर से दूसरी टिकट करूँगा, मैं जयपुर से लखनऊ आऊँ, क्योंकि वहाँ इंडिगो वगैरह मिल जाएगी। तो जो है यही बस हम सोच रहे थे। मतलब कैसे चलाया, जैसे आप देख रहे हैं ना, बड़ा मैंने तो पूरा नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
तो अभी हम लोग जो हैं लैंड भी करने वाले हैं। तो बिफ़ोर टाइम पहुंचा भी दिया, सेफली पहुंचाया, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि बड़ा मौज से चला रहे थे और मुझे लगता है कि प्लेन जो है मौज से नहीं चलाया जाता। और तो हम लोग को लैंड भी हम लोग कर गए। एयरपोर्ट यहाँ का बहुत छोटा सा है, हम लोग सीधे डायरेक्ट प्लेन से उतरते हैं और कोई बस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, व्हीकल्स नहीं, और डायरेक्ट हम लोग जो है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जैसे कि ऐसे ही कुछ जो है वो पुणे का भी एयरपोर्ट ऐसे ही है, मिलिट्री एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट है तो बहुत बड़ा, बट जितना भी इसमें वर्क जो हो रहा है वो बस इतना, क्योंकि डोमेस्टिक है और छोटी फ़्लाइट्स हैं। तो अब यही प्लेन यहाँ से सीधे चला जाएगा सूरत। तो बहुत छोटा सा है, तो हम लोग अपना हाथ में ही लगेज लेके जो है अपना धीरे धीरे मतलब वॉक करते हुए हम लोग अंदर चले गए। और मैंने बनाया भी है थोड़ा सा, और बहुत तेज़ हवा भी है और अगल बगल जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। तो लुक वाइज भी नो डाउट बहुत अच्छा है देखने में, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। ये छोटा सा प्लेन भी है, पहाड़ी जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं इसके जो है सराउंडिंग। तो अब हम लोग अंदर आ गए एयरपोर्ट के, और हम हमसे पहले तो हमारे बैग भी आ गए। जनरली क्या होता है कि बैग नहीं आ पाते हैं और जो हम लोग को वेट करना होता है, और फ़ौरन यहाँ पे तो कोई वेट, क्योंकि एक ही यहाँ पे बेल्ट है, तो एक ही बेल्ट पे बैग आना है और वो आके हमारा बैग खड़ा भी होगा। हम लोगों ने यहाँ से उबर की, क्योंकि यहाँ पे जनरली टैक्सी थी लेकिन वो बहुत कॉस्टली थी। उबर हमने किया तो उबर में ठीक ठाक पड़ा। लेकिन एक जो चीज़ है, जैसे कि उबर भी जब हमारे पास आई तो उबर वालों ने कहा कि हम इसे कैंसिल कर दीजिए मैम, और जो है जो प्राइस होगा आप हमको ऐसा दिएगा, तो हमारा 200 से 250 का या 300 का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जब आप उबर या ओला से आप आते हैं और अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं अपनी राइड, और अपने उसी राइड पे आप चलिए, और कम पैसे के चक्कर में 150 के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई सा भी कांड हो सकता है। जनरली हो भी जाता है। जब आप उबर और ओला के साथ चल रहे होते हो तो वो आपको अपने जो है एक उनका नेविगेशन सिस्टम होता है, जिसमें वो आपको जो है वो कैच करते रहते हैं, और वो एक आपको क्लिक करेंगे। अगर आप गलत रास्ते पे आपके ड्राइवर ने आपको घुमा दिया तो फ़ौरन आपके पास एक मैसेज करेंगे कि यू आर नॉट राइट पाथ और यू आर नॉट अ राइट ट्रैक। तो ऑल थिंग्स आर ओके आर नॉट, इफ़ यू नॉट प्लीज़ कॉल दिस एंड दिस नंबर। तो ऐसा इनका सिस्टम है। तो खैर अभी हमारी गाड़ी आ गई, तो हमारे भी ड्राइवर ने हमसे यही कहा कि अभी कैंसिल कर दो, हमारे 300 बच जाते हैं, फ़लाना ढमाका ये वो। खैर हमने तो नहीं किया, तो हमने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे, आपको करना आप करो। लेकिन क्योंकि मुझे इनकी कंप्लेन भी करनी है इसके तरीके से, तो इन्होंने कैंसिल किया है। तो मैं अब ओला में जाकर, उबर में सॉरी जाकर मैं इसकी कंप्लेंट डालूंगी कि जनरली ड्राइवर क्या करते हैं कि बहुत दूर की राइड लेते हैं जिसमें कि इनके फेयर अच्छे आ जाते हैं 1000-1200, तो ये कैंसिल करके वो सारे पैसे अपने जेब में रख देते हैं, और ये जो है पैसेंजर को ऐसे। तो पैसेंजर से ये कहना है कि पैसेंजर कभी भी ऐसी कोई भी काम न करे जिससे कि आप कभी भी आगे मुश्किल में या मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि ड्राइवर ठीक है, ऑथेंटिकेशन होता है ड्राइवर का, उनके वेरिफिकेशन भी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी नंबर जो होता है, मतलब गाड़ी भी चेंज होती है। तो मैं बता रही थी कि कभी कभी होता क्या है कि सिर्फ फ़ोन नंबर वो होता है, और ड्राइवर का नेम भी चेंज होता है, फेस भी चेंज होता है, गाड़ी भी चेंज होती है। और ऐसा हो चुका है, हमारे साथ खुद ही हो चुका है। अभी लास्ट ट्रिप में मेरे साथ मुंबई में ये हुआ, और रास्ता भी मेरा बहुत चेंज हुआ। तो फ़ौरन मेरे पास एक मैसेज आया उबर की तरफ से कि ये आपका जो है गलत वे जा रहा है, और सब ठीक है कि नहीं ठीक है, और अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कॉल मी and stop the car in a market area or तो इस तरीके से तो हम लोगों ने वही काम किया। खैर अभी तो हम लोग पहुंच गए अजमेर बात करते करते, और चेकिंग वगैरह होटल में करने के बाद फिर हम लोग ये आ गए दरगाह पे, क्योंकि हमें हाज़िरी भी देनी थी और ये असर का टाइम हो रहा है। तो नमाज़ भी हमने असर की जो है वो यहीं, ज़ोहर की तो नमाज़ हमने पढ़ ली होटल में ही। अभी हम लोग आ गए, तो जो है यहाँ पे भी उतनी जितनी रश जनरली साल भर होती है उतनी नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए, नमाज पढ़ ली, फिर मैंने कहा लो मैं अपना थोड़ा सा तो तिलावत भी कर लूँ, पारा भी पढ़ लूँ। तो मैंने अपनी तिलावत भी शुरू कर दी, और पारा भी पढ़ा मैंने, दुआएं भी की, और एक हमारी अच्छी हाज़िरी भी होगी। अब क्योंकि अब ये मगरिब का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे अफ्तार जो है वो हर कोई अफ्तार कराता है, मतलब जितने भी यहाँ पे खाविंद होते हैं
जो हैं जितने भी लोग हैं, अभी यहाँ पे बहुत अच्छी कवाली भी चल रही है, तो हर कोई इफ्तार कराता है यहाँ पे है। और सबके अपने अपने इफ्तार के सामान, जिसकी जो हस्ब औक़ात होता है इफ्तार की, लोग इफ्तार का, तो जगह जगह पे लोग इफ्तार के लिए रोज़ेदार बैठ चुके थे और इफ्तारी भी रेडी हो रही थी। कहीं पे प्लेट्स लग रही थी, कहीं पे प्लेट लग चुकी थी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लोग सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। और इसमें सारे फ्रूट्स कटे हुए हैं, खजूर भी है, कुछ नमकीन भी है। तो जिसकी जितनी भी मतलब कैपेसिटी होती है, जो भी प्रोवाइड कर सकता है वो इतने लोगों के लिए, तो वो अपना करता है। साथ में पानी भी है, साथ में जो है इस तरीक़े से। तो ये एक्चुअली में देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। और हम लोग भी वहाँ से जो है ज़ियारत करके निकल गए। और ये है जन्नती दरवाज़ा, जो कि साल में सिर्फ 2 बार खुलता है। एक दो या 3 बार शायद, एक ईद के दिन भी ये खुलता है, एक बकरीद के दिन, और फिर ईद में, मतलब ये ऐसे फेस्टिवल टाइम पे ही ये खुलता है। तो अभी हम लोग भी बाहर निकल के हम लोगों ने अपनी इफ्तार इकट्ठा की। अब बहुत शॉप्स होटल्स तो नहीं खुले थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी इफ्तार ली। इफ्तार में जो है वो लस्सी भी है, थोड़ी सी जो है पकौड़ियाँ भी हैं, और सैंडविच है। तो और मैंने जो है एक छोटा सा पैकेट बिरयानी का भी ले लिया, पानी, खजूर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब कब हो, इंतज़ार कर रहे हैं कब हो इफ्तार का टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ से और अजमेर के इफ्तार में आधे घंटे का फ़र्क है। तो और यहाँ पे अज़ान से पहले जो है एक वो नगाड़ा बजता है धम से, तो इसी से ये होता है कि हाँ भाई सहरी का वक्त हो गया और अभी इफ्तार का वक्त हो गया। तो हम लोगों ने इफ्तार किया। इफ्तार के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मगरिब नमाज़ पढ़ के, चाय पी के, फिर हम लोग फिर वापस से जा रहे हैं दरगाह, क्योंकि फिर वहाँ पे हाज़िरी देनी है। तो जितनी बार हो सके उतनी हाज़िरी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अब थोड़ा सा मैंने बनाया। होटल में भी हम लोग जो रुके हुए थे, बड़ा काम वाम चल रहा था वहाँ पे, और अब हम लोग पहुँच गए हैं ये गेट पे ख्वाजा साहब के। और हम लोग यहाँ पे अपना अपनी चप्पल वप्पल रख कर और फिर अब जो है अंदर एंट्री के लिए जाएंगे। तो बात मैं जो कर रही थी वो कर रही थी उबर और ओला के सिस्टम पे, कि आप कभी भी जब भी आप इसे राइड लो और कभी भी इसकी राइड ऑफ करके मत जाओ कि आपको 150 का फ़ायदा होगा या अगले को फ़ायदा होगा कि यार चलो ठीक है, चलो ड्राइवर है और उसको 250-300 का फ़ायदा नहीं है। वो जो भी फ़ायदा है वो तो कंपनी उनको प्रोवाइड कर ही रही है ना, बिना फ़ायदे के तो वो किसी के साथ काम कर नहीं रहे हैं। फ़ायदा होगा तभी तो वो ओला उबर के साथ। तो ऐसा बहुत से बार हो चुका है कि वो क्या करते हैं, अपनी राइड बंद कर देते हैं और वो सारे जो भी पैसे होते हैं वो उनके। लेकिन ठीक है, वो सारी कभी ज़रूरी नहीं कि कोई भी बुरी चीज़ या कोई ऐसी घटना दुर्घटना बता के तो आती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सेफ्टी पर्पज़ से जो है हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। और ऐसा क्योंकि मेरे साथ खुद हो चुका है, तो प्लीज़ कोई भी अगर जो भी ये व्लॉग सुन रहा हो या देख रहा हो, तो वो ये काम ना करे कि मतलब जो राइड बंद करा के हाँ भाई चलो ठीक है। नहीं भाई, हमने ओला से बुक किया है तो हम जो है ओला के साथ ही जाना चाहेंगे। अगर आपको राइड बंद करना है तो हम फिर कैंसिल करना तो हम उधर जाते हैं, आप सीधे सीधे उनको ये कर दो। तो अभी हम लोग वापस से दरगाह जा रहे थे, एक हजरत हैं उनके साथ जा रहे थे। वैसे हम लोग को वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी पुराने हैं। तो फिर जा रहे थे हाज़िरी देने के लिए। काफ़ी गंदगी भी हुई थी तो पानी से धुलाई हो रही थी। तो यहाँ पे मैं कुछ बता भी रही हूँ कि हाँ हम लोग फिर से जा रहे हैं हाज़िरी के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जो, क्योंकि इशा का वक्त भी होने वाला है तो अभी नमाज का भी वक्त हो रहा है, तो हम लोग अब हाज़िरी देंगे। हाज़िरी के बाद जस्ट जो है नमाज होगी इशा की, फिर तरावी भी यहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और दवाई पढ़ने के बाद फिर जो है वापस से निकलेंगे थोड़ा देर बैठ के, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इस तरह से सुकून से यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सालों के बाद ऐसा मौका यहाँ पे मिला है। मुझे बहुत सुकून की, मतलब चलो वक्त भी हमारे पास एक्स्ट्रा है और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को भला सा लगता है। और ये हम लोग के सर पे जो है चादर आ गई और मैंने ले ली है फूलों की चादर, उन्होंने ली है जो है चादर ले ली है कपड़े की, और हम लोग वहाँ पे पेश करेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि जल्दी जल्दी मैं दिखा दूँ। और फिर से यहाँ पे कवाली वगैरह के लिए लग चुका है मामला, तो कवाली चल भी रही है, ऐसा नहीं है। और सामने आप ख्वाजा साहब का जो है वो गुंबद भी देख सकते हैं, उनका कलश भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सी बातें हैं ख्वाजा साहब के दर के बारे में। और ये हम लोग अंदर से एंट्री कर गए और इस कलश के बारे में, क्योंकि सोने का कलश है, इसके बारे में बहुत सी बात है। तो हम लोगों ने हाज़िरी अपनी कर ली, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है कि वीडियो बनाई जाए। मैं बैठ के
मैं नमाज पढ़ ली, फिर मैं अपनी तस्बीह भी पढ़ रही हूँ और मैंने एक छोटा सा शॉट भी ले लिया कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा तस्बीह पढ़ते हुए एक शॉट हो जाए। अब क्योंकि हम लोग को तो हर एंगल से लेना पड़ता है, फिर मैंने एक अपना शॉट ले लिया। तो अच्छा, ये भी देखने की कोशिश होती कि हाँ कि ठीक है, दुपट्टा वट्टा लगा के ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये भी होता है ना कि हम अपने आप को भी आदमी देखता रहता है। एनीवे, तो आज बात इस पे निकल गई कि ओला और उबर की जो राइड होती है वो जनरली बड़ी राइड पे जो ड्राइवर होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं राइड और फिर आपको पर्सनल लेवल पे लेके जाते हैं। खैर, ऐसा नहीं करना चाहिए और आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, वरना किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है और हो भी चुका है। और अभी नमाज के लिए लोग खड़े भी हो चुके हैं और क्योंकि अब बंद होने वाला है, दरगाह बंद होने वाली है, तो लोग जल्दी जल्दी जो है वो हाज़िरी पेश कर रहे हैं। हम लोग ने भी एक बार फिर से हाज़िरी पेश कर ली और बहुत अच्छी हाज़िरी इस बार हुई। ऐसी हाज़िरी मिलती नहीं है यहाँ पे जल्दी, बहुत कम मिलती है, क्योंकि इतना कम मजमा जो है वो मुझे सिर्फ रमज़ान में ही देखने को मिला है। वरना मुझे पता लगता है कि मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए और मुझे जो 10 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे इतनी कम भीड़, इतनी कम रश दिखे। जबकि भीड़ और रश तो बहुत है, बेहिसाब है, लेकिन जो है जो एक मजमा लगा रहता था कि लोग चले आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। खैर, मैंने एक थोड़ा सा सिनेमैटिक टाइप का भी बना लिया और वो थोड़ा सा ले लिया कि हाँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ार शरीफ आप देख सकते हैं कि सामने दिख रही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। और अपनी चीज़ें आप जो हैं साहिब मज़ार के पास रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो वो आपका वो दिल का दर्द तो समझिए अल्लाह वाले हैं। और ये कहा जाता है कि जो साहिब मज़ार होते हैं ये हमारे नबियों की वसीयत माने जाते हैं, क्योंकि हमारे नबियों के पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि मतलब वो छोड़ के जाएंगे। तो ये जो औलिया इकराम है ये हमारे नबियों की वसीयत है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। अब इस पे हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है एतराज़ भी हो इस बात पे, तो अगर जिन लोगों को एतराज़ होता है तो उनसे मैं अपोलोजाइज़ भी करती हूँ। तब यहाँ पे ये आजकल तो एक शौक़ अलग ही है कि मतलब जो जो व्लॉगिंग करते ही हैं, जो नहीं व्लॉगिंग करते वो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और वो भी छोटी क्लिप्स बना के डाले रहते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब तो अब वापस ये आ गए हैं होटल और यहाँ से वापस हम जाएंगे डिनर करने, क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं अच्छा है, शॉप्स भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे जहाँ पहले रुकते हैं शोभराज में, वहाँ का रेस्टोरेंट अच्छा, तो वहाँ पे करेंगे डिनर, फिर वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब अब्राहम की दुनिया और फेसबुक अलीशा सिद्दीकी, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।